नमस्कार दोस्तों नंबर सिस्टम की आज की क्लास से हम अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बातें करेंगे। देखिए, ये इतना अहम टॉपिक है कि अभी अभी एचएसएससी ने जो पिछले साल एग्जाम कंडक्ट करवाए थे, उन एग्जाम्स में भी हर पेपर में एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का या ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस नज़रिए से ये एचएसएससी के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और एसएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। देखते हैं, हम शुरू करते हैं आज की क्लास को अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से। अब देखिए दोस्तों, इस अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सारवंतर श्रेणी। देखो, सारवंतर श्रेणी का मतलब जो है वो सारो अंतर में छिपा हुआ है। सारो अंतर का मतलब ये होता है कि समान अंतर। अब वो समान अंतर कहाँ होगा, ये मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताता हूँ। देखिए हम एक सीरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने पहला पद ले लिया 3, अगला पद 5, अगला पद 7, उससे अगला पद 9 और उससे अगला पद 11 और आगे भी सीरीज को बढ़ा दिया। आगे भी सीरीज बढ़ रही है। देखिए दोस्तों, किसी भी सीरीज में जो पहली टर्म आती है उसको हम पहला पद बोल देते हैं, उस सीरीज का पहला पद, जिसे हम ए से डिनोट कर लेते हैं। और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं इसको? टर्म वन। पहला पद जिसको ए से डिनोट कर लेते हैं। और इस सीरीज में जो पहला पद हमें क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है दोस्तों। अब अगर ये पहला पद है, ये टर्म 1 है, तो ये टर्म क्या है? 2 है, ये टर्म क्या है? 3 है, और ये टर्म क्या है दोस्तों? 4 है, और ये टर्म क्या है? 5 है, और आगे बढ़ते रहेंगे। समझिए बात को। अब हमने निकालना है सारव अंतर। तो दोस्तों, सारव अंतर क्या होता है? देखिए, इस दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को? इसी प्रकार से अगर मैं तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाऊंगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर मैं चौथे पद में से तीसरे पद को घटाऊंगा तो भी मेरे को क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अगर ये अंतर बराबर ही आ रहा है तो इसको मैं एक नाम दे देता हूं, कॉमन डिफरेंस। क्या दे देता हूं दोस्तों? कॉमन डिफरेंस नाम दे देता हूं, जिसको हम बोलेंगे दोस्तों कॉमन डिफरेंस या सारवंतर। और इसको हम डी से डिनोट कर लेते हैं। इसको सामान्यतः किससे डिनोट कर लेते हैं? डी से डिनोट कर लेते हैं। डिफरेंस, डी फॉर डिफरेंस। अब देखिए, इसको एक जनरलाइज फॉर्म में लिख देता हूं मैं कि भाई ये पता करना हुआ हमें, तो कैसे पता करेंगे? तो मैं लिखूं कि टर्म एन में से टर्म n-1 को घटा देने से मेरे को क्या मिल जाएगा? कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम। जैसे मैं दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटाऊं, 5 में से मैं 3 को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिला? 2 मिला। अगर n की वैल्यू यहाँ मैंने 2 रखी, तो यहाँ मैंने n की वैल्यू 2 रखी और 2 में से 1 घटा दिया तो टर्म 1 बना। तो इसका मतलब टर्म 2 में से हमने टर्म 1 को घटा के कॉमन डिफरेंस पता कर लिया। अब देखो, ऐसा नहीं है कि टर्म 2 से ही निकाल पाएंगे टर्म 1 को घटा के। आप टर्म जो 5 है, जो 5वां पद है, उसमें से चौथे पद को घटा के भी आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। जैसे 5वां पद दोस्तों क्या है? 11 है, और चौथा पद दोस्तों क्या है? 9 है। तो 11 में से 9 को घटाएंगे, क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों क्या है? वो 2। समझ रहे मेरी बात को? इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों क्या है? 2 है। अब मैं आपको जो बात समझाने जा रहा हूं, उस बात को आप गौर से बोर्ड पे ध्यान देते हुए समझ लेना, क्योंकि ये इस टॉपिक की रीड गारंटी है। केवल इसी टॉपिक की नहीं है, आगे चल के जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन करेंगे उसकी भी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे उसकी भी है। समझिए, मैं कह रहा हूं कि जब मैंने एक सीरीज का पहला पद 4 लिया, दूसरा पद मैंने 7 लिया, तीसरा पद मैंने 10 लिया, तो मैंने कितनी संख्याएं ले ली दोस्तों? 3 संख्याएं ले ली। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो गैप बन रहा है वो गैप कितने नंबर का बन रहा है? 3 नंबर का बन रहा है। भाई 7 में से 4 को घटाएंगे, गैप कितना आया? 3 आया। इनके बीच का गैप कितना है? वही 3 है। तो इसका मतलब जो ये 3 है, ये है क्या? ये कॉमन डिफरेंस है। और ये कॉमन डिफरेंस मेरे को 2 कॉमन डिफरेंस कब मिले? जब मेरे पास संख्याएं कितनी थी? 3 थी। अगर मैं एक संख्या और बढ़ा देता हूं, तो एक संख्या जैसे मैंने और बढ़ा दी और एक संख्या लिख दी मैंने 13। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले मेरे पास गैप थे 2, अब एक गैप और बढ़ चुका है, और गैप कितने हो चुके हैं? 3 हो चुके हैं। और गैप क्यों हो चुके हैं 3? क्योंकि संख्याएं मैंने एक बढ़ा ली है। संख्याएं कितनी हो चुकी हैं? 4। अब मेरी बात को आप समझे होंगे। अगर संख्याएं 20 हैं तो गैप 19 होंगे, अगर संख्याएं 25 हैं तो गैप 24 होंगे, अगर संख्याएं 65 हैं तो गैप कितने होंगे? 64 होंगे। समझ रहे होंगे मेरी बात को? ये चीज कब काम आएगी ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे कि किसी सीरीज का पहला पद दे दिया 11, किसी सीरीज का पहला पद दे दिया 11
और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू दे दी आपको 5। दोस्तों कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या दे दी, 5 दे दी। और अब आपसे पूछना चाहता है कि आप मेरे को 21वां पद बताओ इस सीरीज का। आपसे पूछना चाहता है कि इसी सीरीज को आगे बढ़ाया था तो जो 21वां पद इस सीरीज का था वो क्या था। तो आपने वही बात अभी मैंने आपको समझाई, वो बात फिर से रिमाइंड करनी है कि अगर इस सीरीज में 21 पद हैं तो जो गैप है वो कितने होंगे, 20 होंगे। मैंने अभी अभी बताया कि जितनी संख्या है उससे एक कम गैप होगा। 21 संख्या है तो गैप कितने होंगे दोस्तों, 20 होंगे। तो एक गैप की वैल्यू उसने दी हुई है, जो कॉमन डिफरेंस है वो गैप ही तो है। तो एक गैप की वैल्यू 5, तो 20 गैप की वैल्यू कितनी दोस्तों, 100। तो इसका मतलब मैं अगर मैं पहली संख्या में वो सारे जो गैप आ रहे थे 21वीं और पहली संख्या के बीच का जो गैप थे 20, उस गैप की मान को जोड़ के और मैं 21वां पद निकाल लिया 111। इस सीरीज का जो 21वां पद होगा दोस्तों क्या होगा, 111। इसलिए ये चीज अप्लाई करते हैं। अब इसको एक जनरलाइज फॉर्मूले के रूप में लिख लेते हैं हम। देखो एनवी टर्म निकालने का, टर्म एन निकालने का, या कहें हम एनवा पद निकालने। देखो हमने पहले पद में क्या जोड़ना है, जितने गैप बन रहे हैं उतने जोड़ने हैं। अब गैप कितने बन रहे हैं, जितनी संख्याएं हैं उससे एक कम गैप बन रहे हैं। अगर n संख्याएं हैं तो गैप कितने हैं, n-1 है। दोस्तों अगर n संख्याएं किसी सीरीज में है तो गैप कितने वहां पे n-1 है। और प्रत्येक गैप की वैल्यू क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब इस पहली संख्या और nवीं संख्या के बीच जो गैप बन रहे थे उस गैप को हमने इसमें जोड़ देना है, और जो संख्या है वो क्या आ जाएगी, nवीं टर्म हो जाएगी, या टर्म एनवी आ जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। देखो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मैंने एक सीरीज ले ली 5 से शुरू करते हुए 8, 11, 14 और इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए, और आपसे पूछ रहे हैं कि आप 26वां पद बताओ इस सीरीज का। इस सीरीज का 26वां पद बताओ। तो आपने देखा कि जो पहला पद है दोस्तों क्या है, 5 है। दूसरा पद क्या है, 8 है। तो कॉमन डिफरेंस इसने दे नहीं रखा, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, एनवी टर्म में से n-1वीं टर्म घटा दो। भाई दूसरे पद में से आप पहला पद घटाओगे कितना बचेगा, 3। देख पा रहे हैं कि जो गैप है वो कितना है, 3 है। अब ये देखना है कि अगर 26वां पद निकालना आपने तो गैप कितने बनेंगे दोस्तों, 25 बनेंगे। और एक गैप की वैल्यू कितनी है, 3 है। तो 25 गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75 हो जाएगी। तो इस 5 में अगर मैं 75 को जोड़ दूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 80। और ये जो 26वां पद है अपना कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसलिए ये चीज पढ़ रहे हैं। देखिए अब कुछ और बातें सीखते हैं। टोटल टर्म ऑफ ए सीरीज, एक सीरीज की जो टोटल टर्म है वो निकालने के लिए क्या करेंगे। अब ये कॉन्सेप्ट जो अभी अभी सीखा था आपने, उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई कर सकते हो आप। जैसे इसी सीरीज की एक आगे पद में लिख रहा हूं 63। जो सीरीज लिखी हुई है इस सीरीज का मैं एक पद लिख दिया मैंने 63, और आपसे पूछ रहा हूं भाई सीरीज में अब कितनी संख्याएं हैं। अगर लास्ट पद क्या है, 63 है, इसको अंतिम पद बोल देते हैं या लास्ट टर्म, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं, इसको एल से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि पहले पद से को जोड़ के और आखिरी पद तक कितनी संख्याएं यहाँ पे हो जाएंगी, तो दोस्तों एक तो ये फॉर्मूला है उस पर पुट कर दो। भाई एनवी टर्म का हमें पता है, भाई एनवी टर्म क्या है, 63 है, और यहाँ पे ए भी है अपने पास और यहाँ पे डी भी है, लेकिन एन नहीं है तो एन निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखो ध्यान दो कि भाई इस 3 में कितना जोड़ा कि 63 आया, 3 में दोस्तों 60 जोड़ा। अब ये 60 उन गैप की वैल्यू है जो इनके बीच में आए हुए होंगे। तो गैप कितने आए हैं ये पता करने के लिए भाई एक गैप की वैल्यू कितनी है, 2 है, और टोटल गैप का जो सम है वो कितना है, 60 है। 60 में अगर आप 2 का भाग देंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस सीरीज में 3 से लेके और 63 तक 30 गैप है। और किसी सीरीज में अगर 30 गैप है तो संख्याएं क्या होंगी, उनसे एक ज्यादा होंगी। तो 30 और 1 31 संख्याएं में मिलेंगी इस सीरीज में। इस सीरीज में जो ये पद है ये कौन सा पद है, 31वां पद है। अब एक और बात बता देता हूं आपको। जैसे कि आप अगर एक फॉर्मूले से निकालना चाह रहे हैं तो लास्ट पद क्या है, 63 है, एल माइनस ए, पहला पद क्या है, ए है, और कॉमन डिफरेंस का भाग दे देंगे। जो चीज मैंने आपको समझाई उसी से फॉर्मूला बनाया है। भाई लास्ट पद में से हम पहले पद को घटाएंगे
और कॉमन डिफरेंस का हम क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। लेकिन जितने कॉमन डिफरेंस आएंगे उनसे तो एक ज्यादा संख्या होती है, तो हम उसे एक को ऐड कर देंगे इसमें। ये आ जाएंगे आपकी टोटल टर्म ऑफ सीरीज। अब देखो जैसे एल की वैल्यू कितनी थी, 63 थी, ठीक है। पहला पद कितना था दोस्तों, 3 था, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना था, कॉमन डिफरेंस 2 था, और हमने उसमें 1 जोड़ा था। तो 63 में से 3 जाएगा कितना, 60, 60 में 2 का भाग देंगे 30, 30 और 1 31। कितने पद है इस सीरीज में, 31 पद है। उम्मीद करता हूं आप ये बात समझे होंगे। एक चीज फॉर्मूले की और है, वो और देख लें। देखिए दोस्तों, अब हम निकालना चाहते हैं इस सीरीज का SN। SN का मतलब ये हुआ, S का मतलब यहाँ पे समेशन है, और N का मतलब नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। N/2 2A प्लस में N-1 इंटू D, ये N टर्म के समेशन का फॉर्मूला है दोस्तों। इसको कॉपी कर लें, मैंने आपको समझाया भी है कैसे अप्लाई कर लिया हमने, वो सारी बातें बताई हैं। आप कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं बातें, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। अगर ये सारी बातें आप समझ चुके हैं तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। चलो देखिए, एक चीज दोस्तों आपके दिमाग में अब क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर हमने किसी सीरीज का nवां पद निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस N-1 इंटू डी। जैसे मैं कहूं कि मैंने छठा पद निकालना है किसी सीरीज का, तो क्या लिखेंगे, a प्लस, छठा पद निकालना है तो 6 में से 1 जाएगा 5, 5D। तो इसको हम बार बार फॉर्मूला नहीं लिखेंगे और बार बार इसको 6 पुट करेंगे, फिर 6 में से 1 घटाएंगे, 5 रखेंगे। आपको ये याद हो जानी चाहिए बातें। जैसे मैंने 11वां पद निकालना है तो मैं 11वें पद के लिए क्या लिखूंगा, a प्लस 10D। जैसे मैंने 15वां पद निकालना है तो क्या लिखूंगा, a प्लस 14D। इसी प्रकार से मैंने 24वां पद निकालना है तो क्या लिखूंगा, a प्लस 23D। मैंने 99वां पद निकालना है तो a प्लस 98D, 98D। समझ रहे होंगे ना मेरी बात को। जैसे मैंने 100वां पद निकालना है तो क्या लिखूंगा, a प्लस 99D। तो ये चीज आपके दिमाग में अब क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, क्या सार्वंतर जो हमने अभी अभी निकाला, कॉमन डिफरेंस जो अभी अभी निकाला, वो क्या प्लस प्लस में हो सकता है भाई? जैसे क्या वो प्लस प्लस में हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता? तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, माइनस में भी हो सकता है। एक ऐसी सीरीज ले लेते हैं जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, माइनस हो। देखिए जैसे मैं लिख रहा हूँ 11, 8, 5, और इसी प्रकार से सीरीज आगे भी बढ़ रही है। देखो इसमें जो पहला पद है a है, a के मान कितने हैं, 11 है, ठीक है। अब हमने कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, आप दूसरी टर्म में से पहली टर्म को घटा देंगे या तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म को घटा देंगे। तो दूसरी टर्म 8 है, उसमें से मैं 11 को घटाऊंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, माइनस का 3 मिलेगा। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस माइनस में आया, -3, ठीक है। अब देखिए इसी सीरीज का मैंने 10वां पद निकालना है। अब देखिए दोस्तों, टर्म 10v निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस 9d। समझ रहे मेरी बात को भाई? 10वीं टर्म निकालनी है तो N-1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9D, ठीक है। a क्या है, a यहाँ पे 11 है, ठीक है। आपने 10वीं टर्म निकालनी है तो अब देखिए, अब d क्या है, d की वैल्यू -3 है। -3 का आप 9 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 27। सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइनस के 27 में से प्लस का 11 घटाएंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का 16। इसका मतलब जो 10वां पद है वो क्या आ जाएगा, माइनस का 16। इसी सीरीज का जो 10वां पद है दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइनस का 16, ठीक है। देखो, और इसको मैं लास्ट टर्म बना देता हूं भाई। लास्ट टर्म अपनी क्या आई, माइनस का 16। समझ रहे हैं? अब मेरे को समेशन निकालना है 10 टर्म का, समेशन निकालना है 10 के 10 टर्म का। तो समेशन के लिए मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, n/2 इंटू 2a प्लस N-1 इंटू डी। समझ रहे मेरी बात को? या फिर आप ये कर सकते थे कि भाई इन दोनों पदों को जोड़ देंगे, 16 और 11 को जोड़ेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा, माइनस का 16 है प्लस का 11 है, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस का 5 मिलेगा, माइनस का 5, और 2 का भाग दे देंगे तो उनका क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। और संख्याएं कितनी है दोस्तों, संख्याएं है 10, तो 10 से मल्टीपल कर देंगे, 2 से काटेंगे 5 बार, इसका मतलब जो इनका सम कितना आया, माइनस का 25 आएगा। और ये चीज है, आप फॉर्मूला पुट करके निकाल सकते हो आप। देखो मैं बताता हूँ, यानी कितना है दोस्तों, यहाँ पे 10 है, 10/2 क्या आ जाएगा, 5, ठीक है। 2a तो 11 दूनी दोस्तों 22, ठीक है। प्लस में n क्या है, n 10 है, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 का d के साथ मल्टीपल, d क्या है, -3, तो -3 का 9 के साथ मल्टीपल करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा।
और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। माइनस के 5 से 5 का मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 25। तो 10 टर्म का जो सम है दोस्तों कितना आ जाएगा, माइनस का 25। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझे होंगे। बिल्कुल क्लियरली मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। देखिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो जैसे एक एग्जाम्पल लें, 1 4 6 5 11 6 और इसी प्रकार से सीरीज आगे बढ़ रही। और अब आपसे पूछ लिया कि हमें 50 टर्म का 50 पदों का योग बताओ। तो दोस्तों देखिए आप एक बार कोशिश करें पॉज करके और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी समझें। आप एक बार देखो, मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। हमने इनका डिफरेंस लिया, कितना आया, 3 आया। इनका डिफरेंस लिया, 2 आया। इनका डिफरेंस लिया, 1 ही आया। ठीक है, इनका डिफरेंस लिया मैंने, कितना आया, 6 आया। इनका डिफरेंस लिया, 5 आया। हर जगह डिफरेंस अलग अलग है। इसका मतलब ये एक सीरीज तो नहीं हो सकती। इसका मतलब दोस्तों ये एक सीरीज तो नहीं हो सकती, तो फिर डेफिनेटली यहाँ पे 2 सीरीज या 3 सीरीज रन कर रही होंगी। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 6, और 6 में आप 5 जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों, 11। और जो दूसरी सीरीज है वो 4 में 1 जोड़ने से 5 बनेगा और 5 में 1 जोड़ने से 6 बनेगा। हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे 2 सीरीज रन कर रही हैं और पहले एक सीरीज में हमें सार्वंतर दिख रहा है 1 और एक सीरीज में सार्वंतर दिख रहा है 5। हमने निकालना क्या है, 50 पदों का योग। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है कि दोनों सीरीज को आप अलग अलग लिख लो भाई, 1 6 11 और 16। और इसी प्रकार से अगर इस पूरी सीरीज में 50 पद हैं तो इस वाली सीरीज में कितने पद हो जाएंगे, 25 पद हो जाएंगे। ठीक है, एक दूसरी सीरीज क्या है, 4 5 6 और इसी प्रकार से आगे, और इसमें भी कितने पद हैं, 25 पद हैं। तो एक तरीका तो दोस्तों ये है कि इस सीरीज का सम निकाल के इस सीरीज का सम निकाल के और जोड़ के आप आंसर बता दो। या फिर एक तरीका और हो सकता है, समझिए आप इस बात को, मैं एक और तरीका बताऊंगा आपको। जैसे आप इस सीरीज को और इस सीरीज के जो पहले पद है उसको जोड़ दो, यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इस सीरीज के और इस सीरीज के जो सम है वो भी कर दो, दूसरे पद के कितने हैं, 11 है। आप आगे भी कर दो, ये कितने हो जाएंगे, 17 हो जाएंगे। अब आगे भी होते रहेंगे, लेकिन अब आपने ये देखना है कि अब सार्वंतर बराबर है क्या भाई, 5 और 11 का जो अंतर है वो दोस्तों क्या है, 6 है। 11 और 17 का जो अंतर है वो दोस्तों क्या है, 6 है। अब हमें पता चला कि सार्वंतर आगे भी बराबर रहेगा। लेकिन जो टर्म यहाँ पे 50 थी वो टर्म अब कितनी हो चुके हैं, पद कितने हो चुके हैं, पद दोस्तों अब 25 हो चुके हैं, क्योंकि आपने 2 पदों को मिला के एक पद बना दिया है। प्रत्येक 2 पदों को मिला के एक पद बना दिया है, प्रत्येक 2 पदों को मिला के एक पद बना दिया है। तो 50 पदों के पद कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। समझे होंगे मेरी बात को। अब एक और नई सीरीज बना ली जिसमें 25 पद है और उनका सम निकालना है। ठीक है, समेशन लगा दो, कितने पदों का, 25 पदों का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एन कितना है यहाँ पे, 25 है, 25/2 इंटू क्या आ जाएगा, 2a। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, प्लस में n-1, तो n कितना है, 25 है, 25 में से ये घटाएंगे दोस्तों कितना, 24, मल्टीपल बाई। अब आपने देखना सार्वंतर, सार्वंतर क्या है, 11 में से 5 घटाएं या 17 में से 11 घटाएं, 6 ही आएगा, तो मल्टीपल बाई 6। अब जोड़ दो इनको, देखो ये क्या हो जाएगा। आप यहाँ से इनको काट भी सकते हैं, देखा 2 से इसको 5 बार काट दो और 2 से इसको काट दो आप 3 बार। तो देख पा रहे हैं कि भाई 25 इंटू 5 ये है और 24 दिए 72, 72 और 5 कितना दोस्तों, 77। 25 गुणा 77 पद। आपने देखा कि जो इनका सम है दोस्तों कितना आ जाएगा, 1925 आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। एक ही सीरीज में वो 2 सीरीज इंक्लूड करके आपसे पूछ सकता है। आपने देखना है कि एक सीरीज में 2 सीरीज कैसे रन कर रही है, उनको कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे उनको सोल्व करना है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातों की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एसएससी के एक एग्जाम में एक ही सीरीज में 3 सीरीज इंक्लूड करके पूछ ली गई। कैसे पूछ ली गई मैं आपको बताता हूँ। देखिए 1 -2 -3 2 -3 -4 3
-4 -5 और इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बात को। अब आपने देखा कि भाई ये सीरीज एक प्लस की है, दो माइनस की हैं, या क्या है ये समझ ही नहीं पा रहे। तो देखो पहले तो आप यही देखेंगे भाई सार्वंतर बराबर है क्या, 2 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा। देखो -2 में से -1 घटाएंगे -3 आएगा, लेकिन -3 में से -2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो तो बराबर है नहीं। तो फिर आपने क्या अप्लाई करना है, आपने देखना है कि ये कहाँ रिपीट हो रही है बातें। जैसे इस एक जो प्लस का 1 है वो आगे चल के प्लस का 2 बन रहा है, और प्लस का 2 है वो आगे चल के प्लस का 3 बन रहा है, और इसी प्रकार से प्लस का 3 है वो आगे चल के प्लस का 4 बन रहा होगा। अब दूसरी सीरीज कहाँ मिली हमें, -2 से -3। तीसरी सीरीज हमें क्या मिली, -3 से -4। आप देख पा रहे हैं -3 से -4, इस -4 से -5। तो आपने देखा कि एक ही सीरीज में उसने 3 सीरीज पूछ ली, और पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा कि 99 पदों का योग बताओ, 99 पदों का योग बताओ, इसी सीरीज के 99 पदों का योग बताओ। तो दोस्तों देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को हम। मैं जो 3 पदों के जो ग्रुप हैं उनको एक टर्म बना लेता हूं भाई। -5 में से +1 करेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, -4। इसी प्रकार से -7 में से 2 जोड़ेंगे हम ये, तो क्या मिलेगा हमें, -5। इसी प्रकार से दोस्तों जब आगे हम जोड़ेंगे इन पदों को, तो ये क्या मिलेगा, 9 में से 3 घटाएंगे क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा माइनस का। अब देखिए 3 जो टर्म थी उनकी एक टर्म बना ली हमने, 3 टर्म थी उनकी हमने एक टर्म बना ली। अब हमें पता चला दूसरे पद में से हम पहले पद को घटाएंगे तो हमें सर्वांतर मिल जाएगा भाई, टर्म n माइनस टर्म n माइनस 1 पढ़ा था हमने। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो ये माइनस है, क्या बना देगा इसको प्लस, प्लस का 4 माइनस का 5, तो हमें क्या मिलेगा सर्वांतर, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या मिल जाएगा, -1। कॉमन डिफरेंस दोस्तों क्या मिल जाएगा, -1। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों अपना, कॉमन डिफरेंस है -1। पहला पद हमें क्या दिख रहा है, पहला पद -4 दिख रहा है, और टर्म कौन से, कितने टर्म का सम पूछा है उसने, 99 टर्म का। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो 99 टर्म ऊपर वाली जो सीरीज में थी वो टर्म अब घट के कितनी हो चुकी है, 33 हो चुकी है दोस्तों। भाई 3 टर्म की एक टर्म बना ली हमने, तो 99 पदों की टर्म कितनी हो जाएंगी, 33 टर्म हो जाएंगी, या कहें कि 33 पद हो जाएंगे। अब हमने इस सीरीज के 33 पदों का योग निकालना है। ठीक है, अप्लाई कर दो समेशन। ठीक है, देखिए n कितना है यहाँ पे, 33 है, 33/2 इंटू में a कितना है दोस्तों, 4 है, तो 4 का 2 से गुणा करेंगे -8। ठीक है, प्लस में n कितना है, 33 है, 33 में से 1 घटाएंगे कितना दोस्तों, 32, और मल्टीपल बाई -1। कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पे, -1 है, तो -1 से मल्टीपल कर देंगे। चलो देखो, इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं हम -4 बार, 2 से इसको काट सकते हैं 16 बार, क्योंकि प्लस में है तो इंडिविजुअल कटेंगे। देखिए ये -4 है, ये -16 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -20। तो 33 गुणा -20 क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 0 6 6, जो आपका जो उत्तर है दोस्तों क्या आ जाएगा, माइनस का 660, माइनस का क्या आ जाएगा दोस्तों, 660। 33 पदों, या कहें कि इस पूरी सीरीज के 99 पदों का जो समय कितना आ जाएगा, 660 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसने इसी सवाल में इस 99 पदों के योग के अलावा उसने ये पूछ लिया कि इस सीरीज का 100वां पद क्या होगा। तो आप कोशिश करें कि इस सीरीज का 100वां पद क्या होगा। अब ये नहीं पूछा कि 100 पदों का योग बताओ, 100 पदों का योग भी आ जाएगा, लेकिन आपसे पूछा कि इस सीरीज के 100वें पद का मान क्या होगा। तो देखिए ये जो सीरीज आपने देखी थी, सीरीज को हमने बांट दिया था, इसमें सीरीज में कितने पद बना ली थी हमने, 3 के जोड़े बना के 33 पद बना ली थी। और आपने देखा था कि पहली टर्म बनी थी 3 पदों की, उसमें जो पहला पद क्या था, 1 था। दूसरी टर्म बनी थी उसमें पहला पद क्या था दोस्तों, 2 था। तीसरी टर्म में पहला पद 3 था। तो इसका मतलब 33वीं टर्म में जो पहला पद है वो कितना होगा, 33 होगा। समझ रहे हैं दोस्तों। और 33वीं टर्म है वो 99 पद खत्म कर दे रही है भाई। 33वीं टर्म में 99 पद खत्म हो जा रहे हैं, और आखिरी पद क्या होगा, इस सीरीज का माइनस होगा। और जब 34वीं सीरीज शुरू होगी तो फिर इसी सीरीज का पहला पद होगा, और 33वीं सीरीज में अगर ये 33 आया तो 34वीं सीरीज में क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। इसका मतलब जो 100वां पद है वो क्या आ जाएगा, इस सीरीज का 34 आ जाएगा। अब अगर आपसे पूछे कि 100 पदों का योग बताओ, तो आप 660 माइनस का था
जो 99 पदों का योग था उसमें क्या जोड़ देंगे, 34 और जोड़ देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा 626। माइनस का 626 से 100 पदों का योग आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में आए हुए कुछ और क्वेश्चन करवाने की मैं कोशिश करता हूं जिनसे आपकी जो समझ है उसमें सुधार होगा, इंप्रूवमेंट होगा। देखिए मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप करने की कोशिश करें। जैसे कि 2 अंकों की वो सभी धनात्मक संख्याएं, 2 अंकों की वो सभी धनात्मक संख्याएं जो 5 से पूरा भाग चली जाती हैं, योग बताओ। तो आप एक बार कोशिश करें इस सवाल को करने की। जैसे मैं पहला पद ले रहा हूँ, जो 5 से भाग चला जा रहा है वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देख पा रहे हैं, पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। दूसरा पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरा पद दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब आपने देखना है कि 2 अंकों के वो सारे पद लेने आपने जो 5 से भाग चले जाएं, तो जो 2 अंकों का आखिरी पद क्या हो जाएगा, 95 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक सीरीज बन रही है जिसमें जो सार्वंतर है वो क्या है, 5। अभी 5 का भाग दे रहे हैं, दूसरी संख्या में पहली संख्या को घटाएंगे तो सार्वंतर कितना आ जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस है दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये निकालना है कि यहाँ पे संख्याएं कितनी है भाई, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं यहाँ पे। तो देखो मैंने बताया था आपको कि इस 5 में क्या जोड़ना पड़ा कि वो पद 95 बना। 5 में हमें क्या जोड़ना पड़ा दोस्तों, 90 जोड़ना पड़ा। अब ये जो 90 है दोस्तों, 90 क्या है, 90 जो गैप थे उनका सम है भाई, जितने भी गैप थे उनका सम है। तो दोस्तों देखिए आप, अगर प्रत्येक गैप की वैल्यू कितनी है, 5 है, 5 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 18। और 18 गैप कब होंगे, जब संख्याएं कितनी होंगी, 19 होंगी। संख्याएं दोस्तों कितनी होंगी, 19 होंगी। इसको निकालने के खूब सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो टर्म है वो दोस्तों वो कितनी हो जाएंगी, 19 टर्म। एक तरीका ये हो सकता था कि भाई ये कौन सी टर्म है, 5 गुणा 1 है, और ये दोस्तों कितना है, 5 गुणा 19 है। तो इसका मतलब 1 से लेके 19 तक टर्म है। आप ये भी कर सकते थे भाई 1 से लेके 19 तक की टर्म है और 5 का उनमें गुणा किया गया है। समझिए मेरी बात को। अब देखो इसका समेशन निकालना आपने, तो समेशन निकालने के लिए जिस फॉर्मूले को सीखा उसी को अप्लाई कर लेते हैं, नहीं तो तरीके इसके बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऐसा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n/2, n कितना है, 19 है भाई, टर्म कितनी है, 19/2। ठीक है, पहला पद क्या है दोस्तों, 5 है, 5 का 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में n-1, तो पद कितने हैं, 19 है, 19 में से 1 घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, 18। और d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 5 है, तो 5 से मल्टीपल कर देंगे। देख पा रहे हैं कि इस 5 से हम यहाँ काट देंगे इसको 5 बार, 5 से इसको काट देंगे 9 बार। ये कितना हो जाएगा, 9 5 45, 45 और 5 कितना दोस्तों, 50। 50 का आपने 19 से गुणा करना है, 19 5 95, एक 0 इसके साथ लगा देते हैं। आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 950। उत्तर दोस्तों क्या आ जाएगा आपका, 950। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे इस बात को। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं, समझिए। अब की बार उसने आपसे ये पूछ लिया कि भाई 2 अंकों की वे सभी धनात्मक संख्याएं, 2 अंकों की वे सभी धनात्मक संख्याएं जो 7 से विभाजित होती हों, अब की बार दोस्तों आपसे ये पूछ लिया 2 अंकों की वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनको 7 से भाग देने पर 3 शेषफल बचे, उन संख्याओं का योग बताओ। तो दोस्तों आप एक बार फिर से ट्राई करें, मैंने आपको एक तरीका बता दिया सवाल को करने का। अब आप आंसर तक पहुंचने की कोशिश करें। देखो पहला पद जिसमें 7 का भाग दें और 3 शेषफल रह जाए, क्या हो सकता है दोस्तों, 2 अंकों का पता करना आपने। पहले 1 अंकों का तो 3 ही हो जाएगा भाई, 3 में 7 का भाग देंगे जाएगा नहीं, शेषफल 3 ही रह जाएगा। लेकिन आपने देखना है 2 अंकों का, 2 अंकों का पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। अब 7 का अंतर होना चाहिए, 17 हो जाएगा अगला पद। जैसे 7 का भाग देंगे 7 दूनी 14, शेषफल कितना रहेगा, 3 रहेगा। इसी प्रकार से हमने आखिरी पद निकालना है। तो आखिरी पद निकालने के लिए दोस्तों क्या करें हम, 7 का भाग चला जाएगा एक ऐसा पद क्या हो सकता है, 7 का भाग चला जाएगा ऐसा पद हो सकता है 98। लेकिन इस 98 में 3 जोड़ देंगे भाई, शेषफल हमें 3 चाहिए, 98 पद हो नहीं सकता, शेषफल हमें 3 चाहिए। इसमें अगर 3 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा।
ये 111 तो 3 पद हो जाएंगे, तो इसका मतलब आप 98 नहीं ले सकते। तो 98 नहीं ले सकते तो 98 से जो पहले वाला जो गुणनफल है 7 का वो लेंगे। पहले वाला गुणनफल क्या है दोस्तों, पहले वाला गुणनफल है 91, और 91 में 3 जोड़ दो, 91 में 3 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 94। इसका मतलब इस सीरीज का जो आखिरी पद है वो क्या आ जाएगा 94। इस सीरीज का आखिरी पद क्या आ जाएगा 94 आ जाएगा। अब इनको आप जोड़ दो, एसएन का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि पद कितने हैं भाई, 7 का ये कितने गुणा है, 1 गुणा है, 7 का ये कितने गुणा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 13 ही पद है। कितने पद है दोस्तों, 13 पद है, 13 7 91 13 पद है, ठीक है। तो आपने देखना है एस एन का फॉर्मूला लगा देना है, क्या हो जाएगा एन, एन की वैल्यू कितनी है 13, 13/2, पहला पद 10, 10 का मल्टीपल 2 20, ठीक है। n-1 n कितना है 13, 13 में से एक जाएगा 12 इंटू डी। अब कॉमन डिफरेंस आपने देखना है दोस्तों, कॉमन डिफरेंस क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं वही कॉमन डिफरेंस आएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। जोड़ दो इनको, 2 से काट देंगे 2 बार इसको, 2 से काट देंगे इसको 6 बार, 7 से के 42, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 52 का आपने 13 से मल्टीप्लाई करना है, 13 दूनी 26, 2 हासिल, 13 5 कितना 65, 65 और 2 67। आपका जो उत्तर है दोस्तों क्या आ जाएगा 667, आपका सही उत्तर। एक और सुंदर से नगमे की तरफ चलते हैं दोस्तों, समझिए सारी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आए हुए हैं, आगे भी आ सकती हैं। समझिए, एक मैं सवाल बोल रहा हूँ, समानांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पद का योग 8 है। देखिए, समानांतर श्रेणी के दूसरे और पांचवें पद का जो योग है वो 8 है। दूसरे और पांचवें पद का योग 8 है, तीसरे और सातवें पद का योग 14 है। आपसे पूछा है आपने उस सीरीज का 11वां पद फाइंड आउट करना है। देखो क्या दिया हुआ है सवाल में कि किसी सीरीज का दूसरा और पांचवें पद का जो योग है वो 8 है, उसी सीरीज के तीसरे और सातवें पद का योग 14 है। आपसे पूछा गया है कि 11वां पद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अब आप कंफ्यूज ना हो, आप डरे नहीं कि सवाल होगा नहीं। देखो, दूसरे पद को क्या लिखेंगे हम, मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे भाई, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो पद कितना है 2 है, n में से 2 घटाएंगे 1, तो a प्लस डी प्लस में ये पांचवा पद है तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4d, और इसका मान कितना है 8 है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सोल्व कर लेंगे, a प्लस 2d प्लस में ये क्या हो जाएगा a प्लस 6d बराबर कितना 14। आपने 11वां पद निकालना है, तो 11वें पद के लिए क्या लिखेंगे a प्लस 10d। आपने निकालना क्या है दोस्तों a प्लस 10d। समझिए, आप हम घटा देते हैं, क्यों घटा देंगे, क्योंकि a जो 4 दिख रहे हैं a कट जाएंगे और d की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। तो देखो घटा दो इनको, घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये 2d है, ये 2d में से एक d जाएगा तो माइनस का d बचेगा, ठीक है। यहाँ 6d है, 4d जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2d, ठीक है। बराबर देखो, इस 14 में से आप 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस का 6। तो आपने देखा कि माइनस के 3d बराबर माइनस के 6, माइनस माइनस प्लस, 3 से काटेंगे इसको कितनी बार जाएगा 2 बार। डी की वैल्यू दोस्तों कितनी आ चुकी है 2 आ चुकी है। डी की वैल्यू 2 आ चुकी है तो आप कहीं पे भी पुट कर दो वैल्यू, भाई डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ये कितने डी है 5d है, 5 का 2 से मल्टीपल करेंगे 10 हो जाएगा, 10 इस साइड जाएगा तो घटेगा, 10 इस साइड जाएगा, और यहाँ क्या बचा है 2a बचा है। तो इसका मतलब 2a बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 10 प्लस का 8, तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। a की वैल्यू दोस्तों क्या आ जाएगी -1 आ जाएगी। a की वैल्यू -1 आ चुकी है। हमने 11वां पद निकालना था, 11वें पद के लिए क्या लिखेंगे हम a प्लस 10d। a प्लस क्या लिखेंगे दोस्तों 10d। a की वैल्यू क्या है -1 है, प्लस में d की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 2 निकाली थी, 10 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 20, 20 में से 1 को घटाएंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 19। आपका जो सही उत्तर है वो क्या आ जाएगा 19। अब देखिए दोस्तों, अब जो हम सवाल करने जा रहे हैं, जब वो पेपर में पूछा गया था तो पेपर में मैक्सिमम स्टूडेंट से वो सवाल सोल्व नहीं हुआ था, चाहे घर पे आके उन्होंने कर लिया होगा। एक बेहतरीन सा सवाल और करने जा रहे हैं हम। देखिए, मैं आपको बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप एक बार उसको करने की कोशिश करें, और अगर आपसे वो सवाल हो रहा है तो मैं ये मान के चलूँगा कि आप सब ने जो बातें मैंने सिखाने की कोशिश करी है वो सीख ली हैं। देखिए, मैं आपको बताऊँ कि सवाल क्या था, पहला पद प्लस किसी सीरीज का 5वां पद, उसी सीरीज का 10वां पद, उसी सीरीज का 15वां पद, उसी सीरीज का 20वां पद, और उसी सीरीज का 24वें पद का योग जो है वो दे रखा था 225। देखिए, एक सीरीज के पहले पद, 5वें पद, 10वें पद, 15वें पद, 20वें पद और 24वें पद का जो सम है वो क्या दे रखा था 225। आपसे पूछा था कि इसी सीरीज के 24 पदों
का योग निकालें। देखिए आपसे पूछा गया था कि इसी सीरीज के 24 पदों तक का आप योग निकालें। भाई आपको 24 पदों तक का योग नहीं दे रखा है, आपको जम्बल्ड दे रखे हैं, पहले पद का, 5वें पद का, 10वें पद का, 15वें पद का, 20वें पद का और 24वें पद का योग दे रखा था 225। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि 24 पदों तक का आप पूरा योग निकालें। भाई उस सीरीज में 24 पदों तक के जो सम है वो कितने हो जाएंगे। तो देखिए 24 पदों तक के योग निकालने के लिए समेशन का फॉर्मूला तो हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, n/2 इंटू पद कितने हैं 24 है, तो n की जगह मैं 12 ही रख देता हूँ। भाई 24/2 और पहला पद हमें पता नहीं तो 2a लिख देंगे और n क्या हो जाएगा, n तो 24 है, 24 - 1 23 और d इसके इंटू में हो जाएगा, d इसके इंटू में हो जाएगा। देखो हमने ये सारी चीज निकाली, 2 से काटेंगे इसको 12 बार कट जाएगा। आपने फाइनली ये इसका आंसर निकाला 12 × 2a + 23d, ये निकालना दोस्तों। अब ये पता करने के लिए देखिए अपने पास केवल एक ही तो इन्फॉर्मेशन है, इसी समीकरण से आप ये निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपके पास कोई चारा नहीं है। तो एक बार इसको सोल्व किया करो, a प्लस, भाई टर्म 1 क्या हो जाएगी, a ही हो जाएगी। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a प्लस, अगर 5वीं टर्म निकालनी है तो क्या हो जाएगा, a + 4d, ठीक है। 10वीं टर्म निकालनी है a + 9d, अगर 15वीं पद निकालनी है a + 14d, प्लस में a + 19d, a प्लस में 23d और उसका मान कितना दे रखा है 225। अब समझिए इन सारी बातों को जोड़ेंगे हम तो कितने ए हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो ए हो जाएंगे दोस्तों। और जो डी है उनका सम क्या आ जाएगा 69d और इसका जो मान दे रखा है 225 दे रखा है। अब हमें चाहिए क्या था, हमें यही तो चाहिए था। भाई ये आप देख पा रहे हैं कि 2a है, ये 23d है, तो ये तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हो। कितने का भाग देके, आप 3 का भाग दे दोगे, 3 का भाग देंगे इसमें, ये कितनी बार जाएगा 2 बार, 3 का भाग देंगे इसमें कितनी बार 23 बार, और 3 का इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 75 बार। इसका मतलब है 2a + 23d का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 75। तो इसका मतलब 12 × 75, 12 × 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 × 5 = 60, 6 असल 12 7 कितना 84 और 84 और 6 कितना दोस्तों 90। आपका उत्तर कितना आ जाएगा 924। इस सीरीज के 24 पदों का योग होगा। ये भी एक बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको निकाला होगा। देखिए कुछ और बातें सीखते हैं। आज की क्लास का आखिरी सवाल पढ़ते हैं दोस्तों। सवाल पूछा गया था आपसे कि यदि किसी श्रेणी के n पदों का योग n² + में 2n है, n² + में 2n है। उसने अपने मेथड से बता दिया कि किसी एक श्रेणी का मैं जो सम है वो ऐसे निकाल सकता हूँ। अगर वहां पे 10 पद है तो उस श्रेणी का जो सम है क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 और 10 का 2 × 20 120 आ जाएगा। अब देखिए उसने अपने तरीके से बोल ही दिया और उसने बोल दिया कि n पदों का जो योग है वो कितना है n² + 2a है। और हमसे पूछा क्या कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या है, सार्वंतर क्या है, सार्वंतर क्या है। तो दोस्तों बड़ी आसान सी बात है, जब पेपर में आ जाती है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर निकाला हुआ नहीं होता सवाल तो मुश्किल होता है। अब इसको जान लो आप। देखो n की वैल्यू में एक बार तो भाई जो कॉमन डिफरेंस होता है वो कैसे निकालते हैं हम कॉमन डिफरेंस, भाई टर्म 2 में से टर्म 1 को घटा दें या टर्म n में से टर्म n-1 को घटा दें। हम यही तो बात सीखी हमने। तो मैं एक बार टर्म 2 मान लेता हूँ, भाई n की वैल्यू 2 मान लेता हूँ, तो 2 का स्क्वायर दोस्तों कितना हो जाएगा 4। अगर 2 के स्क्वायर 4 हो जाएंगे यहाँ पे, भाई यहाँ पे 4 हो जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। तो आपने देखा कि 2 पदों तक का जो योग है वो कितना हो जाएगा 8। 2 पदों तक का योग है जो Sn है 2 पदों तक का वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अगर 2 पदों तक का योग 8 हो जाएगा और उसमें से मैं पहले पद का योग निकाल लूं, जैसे मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, तो n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट के 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 कितना 2, 2 और 1 कितना 3। तो इसका मतलब जो पहला पद है, पहले पद का सम तो क्या होगा पहला ही पद होगा। तो इसका मतलब पहला पद है वो हमने निकाल लिया। पहला पद कितना है दोस्तों 3, उसी सीरीज के पहले पद कितने आए 3 आए। और दूसरे पद तक का जो सम है वो कितना है 8 है। ऐसा नहीं कि दूसरा पद 8 है, दूसरे पद के
तक का योग है 8। तो अगर दूसरे पद तक का योग 8 है तो आपने देखा कि इस 8 में से पहले पद को घटा लें तो दूसरा पद आ जाएगा। दूसरा पद दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भैया 8 में से 3 को घटाएंगे 5 आ जाएगा। अब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, 5 में से 3 को घटाएंगे 2 आएगा। और ये क्या है, ये कॉमन डिफरेंस। ये इस सवाल के लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस है। इस सीरीज के लिए क्या है, ये कॉमन डिफरेंस है। समझे होंगे मेरी बात को। देखिए एक और बात जान लें, अभी तक पूछी नहीं गई है लेकिन बाय द वे पूछ ली जाए तो आप कैसे करेंगे उसको। अभी तक पेपर में पूछी नहीं गई है लेकिन बाय द वे अगर पूछ ली जाए तो आप उसको मिस ना करें, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं। जैसे बोल दिया जाए कि भाई किसी सीरीज की टर्म 2 प्लस टर्म 15 का सम टर्म 7 प्लस दिस टर्म, इस टर्म का मान क्या होगा। भाई अगर पूछ लिया जाए कि किसी सीरीज की दूसरी और 15वीं टर्म का सम है वो 7वीं टर्म और किस टर्म के बराबर होगा, तो आपने देखना है दोस्तों कि ये जो टर्म के नंबर हैं 15 और 2 17, इस साइड भी नंबर कितने होने चाहिए, 17 ही होने चाहिए। तो अगर 7 ये हो चुकी है तो इसके लिए कितना होना जरूरी है, इसके लिए जरूरी है 10 टर्म हुई। ये कौन सी टर्म हो, 10वीं टर्म हो। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे 12 होता तो 12 और 17 2 से कितना 27, तो फिर यहाँ पे कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है 20। समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो देखो दोस्तों अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। अगली क्लास में हम ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को सीखेंगे और उससे जुड़े हुए सवाल भी कुछ करेंगे। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।